हैं श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर में। और वैसे आदर्श विद्या मंदिर है वो हमेशा कुछ ना कुछ नवाचार करता रहता है। इस बार भी एक बहुत अच्छा बेहतरीन नवाचार किया है जिसमें प्री फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है। अब हम गुरुजी से जानेंगे कि ये प्री फाउंडेशन कोर्स क्या है, कैसे काम करेगा और हर महीने की इसकी क्या प्रोसेस रहेगी। सर विस्तार से बताइए आप। प्रशांत जी नमस्कार, आपकी पूरी टीम को नमस्कार। सामान्यतया मैं काफी वर्षों से ये अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे विद्यालय के होनहार छात्र जो हैं वो यहाँ से पढ़ने के बाद में और बड़ी बड़ी कोचिंग या अन्य इंस्टीट्यूट जो अपना बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, फाउंडेशन के नाम पर वो छात्रों से लाखों रुपए लेते हैं और छात्र भी देखा देखी करके कि अभिभावक भी सोचते हैं कि निश्चित भाई कोई फाउंडेशन कोर्स में भेजेंगे तो हमारा बच्चा सफल हो जाएगा। हर अभिभावक सफल होना भी चाहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान में आया है कि बहुत सारे बच्चे जो है कोचिंग क्लासेसों में जाते हैं, अपना साल 2 साल समय खराब करके और लाखों रुपए लगाने के बाद में भी मैं देखता हूं कि यहाँ की कॉलेज में आकर वापस एडमिशन करवाते हैं और बहुत ही निराश हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या है कि ये पूरा विचार विमर्श करने के बाद सोचा कि वास्तव में होता क्या है ये। तो फिर पूरा चिंतन करने के बाद में तय किया कि जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न वगैरह आते हैं, जिस प्रकार के बच्चों की तैयारी करवाई जाती है, अगर वो छोटी क्लास से ही करवाई जाए तो अलग से कोई कोचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस साल सत्र 2025-26 से कक्षा 7 से लेकर के सीनियर क्लास तक के सभी बच्चों को जो है वो प्री फाउंडेशन की तैयारी जो है वो विद्यालय स्तर पर हमने करवानी शुरू की है, जिसका हमको लगता है कि अच्छा परिणाम आएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। ये तो स्कूल में अगर बोले तो ये हमारा सबसे पहला नवाचार होगा, क्योंकि अगर कोई स्कूल करवाता है या कोचिंग करवाती है तो कोचिंग में सर ज्यादा से ज्यादा 100-50 इतने बच्चे होंगे, लेकिन हमारे पास तो हजारों स्टूडेंट है और एक तो हजारों स्टूडेंट में रैंक आएगी और एक 20-25 बच्चों में आएगी, उसका तो अंतर रहेगा निश्चित रूप से। और हमारे पास बहुत अनुभवी अध्यापक हैं और काफी वर्षों से जो लगातार पढ़ा रहे हैं और स्वयं ने भी उन्होंने बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई हैं। उनके सबके अनुभव, और चूंकि विद्या भारती एक बहुत बड़ा संगठन है, बिल्कुल, तो अपने संगठन का अनुभव और संसाधन, कि हमारे पास जो संसाधन है वो सामान्यतया मैं देखता हूँ कि जो कोचिंग है वहां पर एकदम बिना सुविधाओं के और बच्चों को वहां पर इकट्ठा कर लिया जाता है और बहुत पैसा भी अभिभावकों का लगता है, बालकों का समय, बालकों का स्वास्थ्य भी उससे बिगड़ता है। हमारे यहाँ स्वतः बच्चों को स्वाभाविक और बहुत बढ़िया ढंग से हम पढ़ा करके और बच्चों की तैयारी करवाएंगे और उनके टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हर महीने हम मेगा टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों का जो है स्तर का पता लगाएंगे और रैंक बनाएंगे और गार्जियंस को भी बच्चों के बारे में हम उनकी जानकारी देंगे। उससे उनको न केवल आगे जाकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में, बल्कि वर्तमान में जो जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उनकी कक्षाओं में भी उनकी रैंक जो है वो बढ़ेगी। इसके बदौलत आगे जाकर वो एनडीए, सीयूईटी एग्जाम, जेई, नीट, जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, ओलंपियाड है, स्कॉलरशिप है, इन सभी में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे हम अभिभावकों के अनावश्यक जो पैसा लगता है उस पैसे से भी हम बच्चों को बचा सकेंगे, अभिभावकों को बचा सकेंगे और बच्चों के ऊपर जो एक मेंटली जो प्रेशर है उस प्रेशर को भी कम करेंगे। और हम सामान्यतया बच्चे जो हैं वो ये जो तथाकथित फाउंडेशन कोर्स है उसमें वो अपनी एकेडमिक जो अध्ययन है उसमें वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और दोनों दो घोड़ों पे सवार होकर के और एक प्रकार से वो असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम उससे बच्चों को बचाएंगे। हाँ, अगर बच्चा दूसरी जगह जाएगा तो एक तो अपने परिवार से दूर हो जाएगा, दूसरा उसको इतना अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। यहाँ पे माहौल के साथ साथ प्री फाउंडेशन कोर्स में उसका फाउंडेशन बेस भी तैयार होगा बचपन से ही, और जब वो 12th क्लास तक पहुंचेगा तब तक तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो प्रतियोगी परीक्षा में आराम से बैठ सकता है। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बालक हैं जिन्होंने कोई अलग से कोचिंग नहीं की है, बिना कोचिंग और सीधा उनका सिलेक्शन जो है वो हुआ है। क्योंकि निश्चित रूप से जो प्रयास की और प्रयत्न किया जाता है और जिस माहौल में आदर्श विद्या मंदिर में बच्चे रहते हैं उसमें उनका सर्वांगीण विकास होता है।
वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ जो है वो सफल होंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है और संगठन हमारा इसके लिए पूरा प्रयत्न करेगा। ये हम अभिभावकों को और सबको विश्वास दिलाते हैं। इसके लिए आप अभिभावकों को क्या कहना चाहोगे सर? मैं अभिभावकों से इसमें यही निवेदन करूंगा कि आप जो है वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें कि वो अपना समय इधर उधर खराब नहीं करें। सामान्यतः आजकल बच्चे क्या है, मोबाइल में और इधर उधर घूमने फिरने में, अपने दोस्तों में गपशपों में समय ज्यादा लगाते हैं। वो ऐसा नहीं करें, उनकी एक निश्चित दिनचर्या हो और वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो शिक्षण पे ध्यान दें और अभिभावक विद्यालय के संपर्क में रहें। जब तक हम विद्यालय के संपर्क में रहेंगे, विद्यालय से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो हम बालकों को ठीक से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इस प्री फाउंडेशन का पहला टेस्ट अभी कब होगा? तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही है, सभी प्रश्न लगभग तैयार हो चुके हैं। ये टेस्ट होगा कब सर? प्रशांत जी, इसके लिए हमने बाकायदा एक अलग से कंप्यूटर का अध्यापक भी हायर किया है, जो कि पूर्ण रूप से इसी काम को करेगा। और ये अभी पहला जो टेस्ट है वो 30 अगस्त को होने वाला है। उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और निश्चित रूप से इससे बच्चे उत्साही हैं, अध्यापक भी उत्साही हैं और हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जानकारी दी और मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये विद्यार्थियों के लिए, आचार्यों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। इससे अपने जो बोर्ड परीक्षाओं में छोटे प्रश्न आते हैं उनका डर तो वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर से सभी आचार्य, मैंने जैसे देखा है कि 20 से 25 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से निकाल के बच्चों को लिखवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। इससे सफलता अवश्य मिलेगी निश्चित रूप से। और ये जो अपन ने इस साल सत्र शुरू किया है, इसको और मजबूती से और बढ़िया ढंग से हम उसको आगे करेंगे, इसी विश्वास के साथ। सबके सहयोग की अपेक्षा है इसमें, अभिभावकों का सहयोग हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए ताकि हम छात्र का भविष्य उज्जवल कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।